हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। रिवेंज सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मिंग ने साफ सफाई करते हुए 9th फ्लोर में चला गया था, जहाँ पर एक बहुत पावरफुल आदमी जिसका कि नाम टेंगजी था, उसको क्विंटियन सेक्टर के लोग जेल में बंद करके रखा था। जहाँ पर वो टेंगजी मिंग से कहता है, मैं तुम्हें कुछ सुप्रीम मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाऊंगा, जिसके बदले में मिंग को उसे यहाँ से आजाद करना पड़ेगा। तो फिर ये बात सुन के मिंग थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन बाई और शॉर्ट कहता है, मास्टर आप इस डील को हाँ कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जैसा आदमी के पास तो सुप्रीम लेवल की ही टेक्निक होगा, और अगर हमें उस पर कोई भी शक होता है तो हम तुरंत ही आपको कह देंगे, क्योंकि आपके गोल्डन क्लोक के साथ जब रूबी रोप को एडजस्ट किया गया है तब मेरे पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से मेरा नॉलेज भी पहले से बढ़ गया है, और अगर ये आदमी आपसे कुछ ट्रिक करना चाहता है तो मैं पहले ही इसे पहचान सकता हूँ। तो फिर मिंग भी ये बात सुन के टियानजी से कहता है, हाँ ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, तुम मुझे अभी वो टेक्निक को दे दो। तो फिर टियानजी भी कहता है, ठीक है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कहता हूँ। तो फिर टियानजी मिंग से कहने लगता है, मैं जो टेक्निक तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो पहले दालुओ तियान ने खोज निकाला था, और इस दालुओ तियान की टेक्निक के अंदर ही बुद्धि और इमोर्टल सिविलाइजेशन की जन्म हुआ था, और उसने सिर्फ खुद के दम पर मानव जाति को इतना ऊपर उठाया कि लेकिन मानव जाति के ऊपर उठाने के चक्कर में खुद को ही उसने सेक्रीफाइस कर दिया, और मानव जाति को एक ऐसी लेवल पर ले गया जहां पर वो जितना चाहे उतना अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। और फिर वो मरने के बाद पैतृक टेक्निक पूरी तरह से गायब हो गया था। तो फिर मिंग सोचने लगता है, उसने जो दालुओ तियान के बारे में कह रहे हैं, जो कि मानव सभ्यता के सबसे पावरफुल आदमी था और जिसने मानव सभ्यता के अंदर दालुआन तियान गन को उत्पन्न किया था, नहीं यह पर तो कोई तो मसला है। तो फिर मिंग टियानजी से कहता है, बूढ़े आदमी मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इमॉर्टल और बुद्धि सिविलाइजेशन तो बहुत ज्यादा प्राचीन सिविलाइजेशन है, और मेरे ख्याल से उस ताकतवर आदमी से बहुत ज्यादा पहले भी इसकी एग्जिस्टेंस थी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं उन सभी के उत्पत्ति दालुओ तियान गंग से हुआ है? तो फिर तियानजी भी कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बात थोड़ा ध्यान से सुनो, उसके बाद कहना। मानव जाति के उत्पन्न से पहले ये लोग सिर्फ कुछ बंदरों की झुंड थी, बाद में वो सभी बानर आगे जाकर इंसानों के अंदर तकसील हो गया है, और फिर जैसे जैसे दिन गया और समय बीतता गया, वो लोग अपने पावर से बहुत सारे सिविलाइजेशन का तैयार किया, और उनके अंदर जो सबसे ताकतवर था, जिसे कि बानरों की राजा भी कहा जाता है, वो हमें ऐसा एक रास्ता दिखाया जहाँ से हम इंसानों के अंदर तकसील हो पाए हैं। और वो उस समय पैतृक महावीर के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में अंदर एक था, जिसे कि इतिहास में महान लुओ बानर के रूप से जाना जाता है। और फिर दालुओ तियांगोंग का निर्माण दालुओ राजा के द्वारा किया गया था, और फिर उससे हम बने, और इसी वजह से हमारी ब्लड लाइन के अंदर भी उनकी थोड़ा सा हिस्सा है। इसी वजह से हम लोग भी उस टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं जिस टेक्निक का जिक्र दालुओ तियान ने खुद किया गया था। और फिर दालुओ तियानगंग के अंदर जितने भी कल्टीवेटर थे, उनकी आपस की लड़ाई की वजह से दालुओ तियानगंग 4 बड़े हिस्सों में तकसील हो गया है, जिसके अंदर तीनों अंशों को वो लोग खुद अपने नाम पर इस्तेमाल करने लगे, जिसके अंदर एक बुद्धिज्म, दूसरा ताओइज्म और तीसरा इमॉर्टल सिविलाइजेशन से जाना जाता है। तो फिर मिंग उससे कहता है, क्या चौथी बड़ी टेक्निक आपके हाथों में है? तो फिर टेंजी कहता है, हाँ बिल्कुल, ये ऐसी चीज है जिसे कि मैं पूरी जिंदगी बैठ के बहुत सारे खोजों की मदद से इसे प्राप्त की, और फिर मैं इसी टेक्निक को 3 बड़े अंशों के अंदर भेजने की भी तैयारी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे क्यूटियन लीडर के द्वारा मिटा दिया गया है और दबा दिया गया है, जिस वजह से वो टेक्निक आधे रास्ते में ही रुक गया। और फिर तभी मिंग उससे पूछता है, अगर बानर लियो जाति इतना ज्यादा पावरफुल था, तो फिर बाद की जो पीढ़ियां मानव जाति आए उसकी पावर इतने ज्यादा कमजोर क्यों है? तभी टियानजी भी मिंग से कहता है, मुझे भी इसके बारे में शक था, लेकिन जब तक मैं उस तीनों हिस्से को इसके बारे में नहीं कहूँगा तब तक मुझे इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस धरती में हर चीज का एक अच्छा और एक बुरा रूप जरूर होता है। इसी वजह से पहले मैं उन सभी को मेरी टेक्निक को उन तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद मैं इस चीज का खुलासा करूंगा। हालांकि स्पीड बानर जाति बहुत ज्यादा ताकतवर थी, हालांकि इसको होने के लिए ज्यादा चांसेस भी नहीं था,
और हालांकि इसके उत्पन्न मानव जाति बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसे सुधार किया जा सकता है। इसे सुधार करने की बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर सभी लोग एक साथ नहीं होंगे तो कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकता है। और फिर ये भी कहा जा सकता है सभी प्राणियों के अंदर मानव जाति सबसे ज्यादा तेजी से खुद को बदल सकता है, और फिर ऐसा करने से मानव जाति बहुत ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करना उतनी भी आसान नहीं है। तो फिर मिंग उससे कहता है ठीक है, मैं इसी स्थिति को समझ सकता हूँ, मुझे महान तियालुंग के बारे में बताए। तो फिर तियानजी भी कहने लगता है ये एक ऐसा रास्ता है जो कि स्वर्ग और दुनिया के अंदर तैयार किया था, जिसकी की पावर और सीमा अनंत अनंत और अनंत है, जिसे कि राम तियानु भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसी बात का इस्तेमाल करते हुए कोई भी दुनिया और स्वर्ग के बीच एक ऐसा रास्ता खोल सकते हैं जिसका पावर की लेवल कोई सोच भी नहीं सकता है। तो फिर ये सारे बात को सुनते हुए मिंग को दोबारा से शक होने लगता है, क्योंकि हमारे जैसा मार्शल सिविलाइजेशन के लोग जितनी भी पावरफुल है उसके हिसाब से इसको ये सारे बात पता नहीं चलने थी। तो फिर मिंग उसकी बॉडी को देखने के लिए अपनी ताइजी डिवाइन आर्ट को इस्तेमाल करता है और फिर कहने लगता है बकवास भरी बात मत करो, मुझे पहले तुम्हारी बॉडी को देखने दो, तुम हो कौन चीज। तो फिर मिंग जैसे ही अपनी ताइजी डिवाइन आर्ट को इस्तेमाल करता है उसे वहाँ पर बहुत सारे 12th और 11th ग्रेड की टेस्टमैन को दिखाया जाता है, जो कि उस प्रिजन के अंदर और बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में लगाया गया था। और फिर मिंग अपने ताइजी डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सारे फॉर्मेशन के अंदर से उसकी बॉडी को देखने लगता है, जहां पर वो असल में एक बहुत बड़ा जायंट मेंढक की तरह होता है। तो फिर ये देख के मिंग भी घबरा जाता है और कहता है कमीने, तुम सच में बहुत ज्यादा झूठ बोल सकते हो। और मन के अंदर ही सोचने लगता है ये मुझसे कह रहा था ये एक पावरफुल बुरा आदमी है, लेकिन ये तो एक मेंढक राक्षस है। और फिर तभी सॉर्ड मिंग से कहता है लेकिन मास्टर, इसने जो महान तियालुंग के बारे में बताया वो सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। तो फिर बाई भी मिंग से कहने लगता है हाँ बिल्कुल, सॉर्ड जो कह रहा है ये बिल्कुल सही है। मास्टर पहले इसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद फैसला लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसकी बात किसी जगह से गलत है। और अगर यह आपको कोई गॉड लेवल की टेक्निक देता है तो फिर इसे मास्टर करने की कोशिश आपको जरूर करना चाहिए। तो फिर मिंग कहता है ठीक है, और फिर वहाँ पर ही कल्टीवेशन करने लगता है। और दूसरे सीन हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग तो फिर 3 दिन कल्टीवेशन करने के बाद मिंग सोचने लगता है पता नहीं कितना बड़ा लूटियान होगा। मैंने बुद्धा सिविलाइजेशन के सबसे बड़ी बेहतर टेक्निक को समझा, और फिर मैंने इनमॉर्टल और ताइजुम सिविलाइजेशन का बहुत सारे किताबों पढ़ी और मिंग शू से भी इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर किया, लेकिन मैं कभी भी इसका जिक्र इन तीनों बड़ी सिविलाइजेशन के अंदर नहीं मिला। लेकिन देखो ये आदमी मुझे तो टेक्निक दे रहा है जिसके अंदर तो बुद्धिज्म, ताइज्म और इमॉर्टल सिविलाइजेशन के हर एक बारे में पूरी डिटेल्स के साथ कहा गया है। और इसके अंदर जो मार्शल आर्ट टेक्निक लिखा गया है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है, जो कि बुद्धिज्म, ताइज्म और इमॉर्टल सिविलाइजेशन की तरह ही है। तो फिर मिंग तियानजी से पूछता है क्या मनुष्य ही सिर्फ दालुओ तियांगांग का टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर मिंग मन के अंदर सोचने लगता है कि यह झूठ नहीं था, इसका बॉडी बुरा आदमी के बजाय मेंढक मॉन्स्टर की तरह है, इसी वजह से मेरे ख्याल से इस तियांगोंग टेक्निक को ये भी इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर तेंजी भी कहता है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बहुत सारे मॉन्स्टर जो कि इंसानों के रूप को ले सकता है वो लोग तो पहले ही इसको मास्टर कर लेते। मानव जाति तैयार होने से पहले ही मॉन्स्टर अपनी विकास को कंप्लीट करने वाली थी, लेकिन वो लोग पूरी तरह से इंसानों के जैसा नहीं बन पाया। फिर भी उसके अंदर तीनों ऐसी शाखा थी जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखता था, लेकिन वो लोग पूरी तरह से बढ़ने से पहले ही मानव जाति अपनी सिविलाइजेशन को फैलने में लग गया, जहाँ पर वो लोग ना चाहते हुए भी उन लोगों को दबाते गया। तो फिर मिंग कहता है तो ये मामला है, क्योंकि मैं ये भी सुना तियानुआन के अंदर तियानुआन सूची के अलावा इसके अंदर 9 डीमन गॉड रहते हैं। मुझे नहीं पता क्या 9 राक्षस भी यानी कि 9 डीमन गॉड भी तियानुआन के सूची के अंदर है। तो फिर तेंजी कहता है नहीं, तियानुआन सूची के सभी लोग ही इंसान था। तो फिर मिंग थोड़ा सा हाँफते हुए उससे पूछता है क्या तुम मुझे झूठ बोल रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम बताओ, तुम जैसे एक मेंढक राक्षस क्यों इस तियानुआन सूची के अंदर है?
तुम्हें तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम तो एक मेंढक राक्षस हो। तो फिर वो मेंढक भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि मिंग ने उसे देख लिया था और इसे ढकने के लिए मिंग को कहता है, परेशान मत हो मेरा दोस्त, मैंने सोचा तुम मेरे राक्षस वाले रूप से बहुत ज्यादा डर जाओगे, इसीलिए मैं अपनी पहचान को तुम्हारे सामने छुपाया। तो फिर मिंग हंसते हुए कहता है, तो फिर मुझे बताओ तुम क्या हो। लेकिन तभी वो मिंग से कहता है, लेकिन मैं जो बूढ़ा आदमी के बारे में तुम्हें बताया वो बिल्कुल सच था और इसका जिक्र तीनों बड़ी अंश के अंदर भी किया गया है और बूढ़ा तियान जी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर दालुओ तियान के बारे में बताए तो इसके बारे में वाकई में कुछ है। तो फिर मिंग कहता है, धोखा। तो फिर मिंग वहां से जाते हुए कहता है, जब तक मैं दालुओ तियांगंग के बारे में पूरी तरह से जान नहीं लेता हूँ तब तक आप यहाँ पर ही रहे और ये विचार करें कि मैं वापस में आऊंगा और आपको बचाऊंगा या फिर नहीं। तो फिर वो मेंढक मॉन्स्टर मिंग को पीछे से पुकारने लगता है, छोटा दोस्त प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन मिंग कहाँ रुकने वाली थी, वो यहाँ से चला जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन हमें पियरलेस पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की मिंग के पास आता है और मिंग से कहता है, भाई जी आखिरकार आप मेरे छोटे बहन को ढूंढने के लिए आए, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं ही तुम्हें ढूंढने के लिए चला जाता। तो फिर मिंग उसे देख के कहने लगता है, इस बार मैं आपसे कुछ मदद के लिए आया हुआ हूँ। मेरा एक पुराना दोस्त जो कि तहखाने में कैद है और वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि हलचल भी नहीं कर सकता है, क्या मैं उसे आजाद कर सकता हूँ और क्या तुम मुझे मदद करोगे उसके आजाद करने के लिए। तो फिर इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नकली शाओबाई को दिखने को मिलेगा, इसीलिए मेरे चैनल को और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि 2 घंटे के बाद जो वीडियो आएंगे उसे मिस ना करे।